सीज फायर की घोषणा के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में रहने वाले लोग अब 6 दिन के बाद अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ही दोबारा से इन इलाकों में वो चहल पहल फिर एक बार देखने को मिल रही है जो आज से 6 दिन हुआ करती थी। हम इस समय उरी में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। आज 6 दिन बाद उरी की ये मार्केट दोबारा खुलने लगी है। लोग जो यहाँ से निकलकर सुरक्षित जगहों की ओर गए थे वो अब दोबारा वापस आहिस्ता आहिस्ता आने लगे हैं। दोबारा से जो एक्टिविटी है इस मार्केट में देखने को मिल रही है। दोबारा से जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो इलाकों में लोग रहते हैं, हमेशा से वो अमन का साथ देते हैं, पीस का साथ देते हैं, क्योंकि जब दो देशों के बीच टेंशन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक रहने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इस वक्त जो हम आपसे बात कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल से रिपोर्ट्स ला रहे थे, हमने दिखाया कि किस तरीके से जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में लोग रहते हैं किस तरह से प्रभावित होते हैं। पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से घर उजड़ रहे थे लोग, फायरिंग की वजह से कैजुअलिटीज हुई है। 16 से 17 लोगों की मौत जो है राजौरी और उरी सेक्टर में लोगों की जानें चली गई हैं। काफी ज्यादा नुकसान है। ये एक दुकान आप यहाँ पे देखें, आज 6 दिन के बाद दोबारा से ये दुकान खुल चुकी है और जो नॉर्मल यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी है वो दोबारा खुल चुकी है। हाजी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। 6 दिन बाद दोबारा से अब उरी में मार्केट खुलने लगी है, क्या कहेंगे जो सीज फायर की घोषणा हुई? आम जनता की यही गुजारिश है कि अमन हो। आम लोग अमन की ख्वाहिशमंद हैं, बस अमन हो। जंग ये शलिंग का और गोलियों का तबादला बिल्कुल ना हो। इसमें बॉर्डर के लोग, गरीब लोग बेचारे मारे जाते हैं। आपका नाम क्या है और क्या खरीदारी आप कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सजाद हुसैन है। मैं बस थोड़ा दुकान के लिए सामान खरीद रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आप? मैं उड़ी से ही हूँ। उड़ी से? जी जी। कितने खुश हैं आप जो है सीज फायर की घोषणा हुई है? जी, इसमें बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा तो एक तो कारोबार और दूसरा हमारी जो शिलिंग की वजह से हमारी इधर बहुत जानेंगी, बहुत मकान डैमेज हुए और बहुत नुकसान हुआ। तो हम चाहते हैं कि ये शिलिंग ना हो, अमन चाहते हैं। वो जो हाजी साहब लोग निकले थे यहाँ से घरों से, वो वापस आना शुरू हो गए? अभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जो कल दोबारा मीटिंग है दो मुल्कों की, सबकी ख्वाहिश यही है कि उसमें अमन का पैगाम सारी वादी के लिए आए, बल्कि सारे मुल्क के लिए आए। तो 12 तारीख तक जो होने वाली है बातचीत, 12 को जो बातचीत होगी उसके बाद मुंतजिर हैं लोग कि किसी तरह से दो मुल्कों में बाहमी इत्तेफाक हो और अमन कायम हो। तो थोड़ा बहुत लोगों को अभी शक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मारूफ, मैं जबला से। मैं क्या ठीक, खुश हैं आप? मैं यही बोलता हूँ, अमन हो, तंगी ना हो हमारे बॉर्डर के लोग, क्या करें। तो ये आप देखिए, शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो यहाँ से निकले थे, उरी सेक्टर से निकले थे, सुरक्षित जगहों पर जो सरकार ने उन्हें शिफ्ट किया था, अब दोबारा से वापस आ रहे हैं। देखिए, ये एक गाड़ी आप देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें भी जो लोग हैं वो सवार हैं और लगातार वापस अपने घरों के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग यहाँ से निकले थे, सभी लोग प्रभावित थे, सभी लोगों के घरों को खतरा था, उनकी जानों को खतरा था। 17 लोगों की जो है वो शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से मौत हुई है। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और जिस तरीके से कल सीज फायर की घोषणा हुई, उससे ये जो लोग हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं, वो खुश हैं। और कल जो बातचीत होने वाली है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो लोग उस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बने, क्योंकि कल सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने दोबारा सीज फायर का उल्लंघन किया, ड्रोन एक्टिविटी श्रीनगर में देखने को मिली, जिसका भरपूर जवाब दिया गया, तो कहीं ना कहीं पर लोगों के मन में शक पैदा हुआ है। और उसके चलते अब थोड़ा और इंतजार करके लोग जो है उसके बाद अपने घरों के लिए वापस यहाँ आ पहुंचेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में या लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग जो अभी बेघर हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, वो दोबारा अपने घरों को लौटेंगे।
आम जनता की यही गुजारिश है कि अमन हो। आम लोग अमन के ख्वाहिशमंद हैं, बस अमन हो। जंग ये शलिंग का और गोलियों का तबादला बिल्कुल ना हो। इसमें बॉर्डर के लोग, गरीब लोग बेचारे मारे जाते हैं। आपका नाम क्या है और क्या खरीदारी आप कर रहे हैं? जी मेरा नाम सजाद हुसैन है। मैं बस थोड़ा दुकान के लिए सामान खरीद रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आप? मैं उड़ी से ही हूँ। उड़ी से ही। जी जी। कितने खुश हैं आप जो है सीज फायर की घोषणा हुई है? जी इसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारा तो एक तो कारोबार और दूसरा हमारी जो शिलिंग की वजह से हमारी इधर बहुत जाने गई, बहुत मकान डैमेज हुए और बहुत नुकसान हुआ। तो हम चाहते हैं कि ये शिलिंग ना हो, अमन अमन चाहते हैं। वो जो हाजी साहब लोग निकले थे यहाँ से घरों से, वो वापस आना शुरू हो गए? अभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जो कल दोबारा मीटिंग है दो मुल्कों की, सबकी ख्वाहिश यही है कि उसमें अमन का पैगाम सारी वादी के लिए आए, बल्कि सारे मुल्क के लिए आए। तो 12 तारीख तक जो होने वाली है बातचीत, 12 को जो बातचीत होती है उसके बाद मुंतजिर हैं लोग कि किसी तरह से दो मुल्कों में बाहमी इत्तेफाक हो और अमन कायम हो। तो थोड़ा बहुत लोगों को अभी शक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मारूफ हूँ मैं, जबला से। मैं क्या ठीक, खुश है आप? मैं यही बोलता हूँ, अमन हो, तंगी ना हो हमारे बॉर्डर के लोग, क्या करें। तो ये आप देखिए, शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो यहाँ से निकले थे, उरी सेक्टर से निकले थे, सुरक्षित जगहों पर जो सरकार ने उन्हें शिफ्ट किया था, अब दोबारा से वापस आ रहे हैं। देखिए ये एक गाड़ी आप देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें भी जो लोग हैं वो सवार हैं और लगातार वापस अपने घरों के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग यहाँ से निकले थे, सभी लोग प्रभावित थे, सभी लोगों के घरों को खतरा था, उनकी जानों को खतरा था। 17 लोगों की जो है वो शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से मौत हुई है। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और जिस तरीके से कल सीज फायर की घोषणा हुई, उससे ये जो लोग हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं, वो खुश हैं। और कल जो बातचीत होने वाली है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो लोग उस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बने। क्योंकि कल सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने दोबारा सीज फायर का उल्लंघन किया, ड्रोन एक्टिविटी श्रीनगर में देखने को मिली, जिसका भरपूर जवाब दिया गया, तो कहीं ना कहीं पर लोगों के मन में शक पैदा हुआ है। और उसके चलते अब थोड़ा और इंतजार करके लोग जो है उसके बाद अपने घरों के लिए वापस यहाँ आ पहुंचेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में या लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग जो अभी बेघर हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, वो दोबारा अपने घरों को लौटेंगे। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल,